हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज डायरेक्ट फंड ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है। आज के डेट में इसका एक एनबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा क्या हमें फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज डायरेक्ट फंड ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम के साथ क्या करेंगे। फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज डायरेक्ट फंड ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर आता है, और ये काफ़ी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है उस रिटर्न की अगर बात करें तो 1 साल में रिटर्न है 47.59% का, 3 साल में 29.90% का रिटर्न है, 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करें तो 5 साल में 32.67% का रिटर्न है, और अगर एनुअल रिटर्न की इनकी बात करें तो एनुअल रिटर्न है 23.82% का। ध्यान देंगे अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। तो क्या मिल सकता है ये चीज़ मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर आप इस तरीके का म्यूचुअल फंड रिव्यू देखना पसंद करते हैं तो एक हमारा मेन चैनल है जो कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो एक बार ज़रूर आप इस चैनल को विजिट कीजिएगा। इसमें मैंने काफ़ी अच्छी अच्छी म्यूचुअल फंड रिव्यू वीडियो अपलोड करके रखा हूँ। इनकी एनएबी के ऊपर बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 208 रुपया 93 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 3 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया लगा सकते हैं, और इसका फंड साइज है 14,474 करोड़ का। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और यहीं पे मैं बात करूंगा कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया, स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करते हैं तो फिर आपको कुछ रिवार्ड्स देखने को मिलेगा, और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते हैं तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता है 60,000, आपको मिलता 73,114 रुपया। यानी कि 1 साल में एसआईपी के थ्रू करीब आपको 22% का रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 3,13,620 रुपया। यानी 3 साल में आपको एसआईपी के थ्रू करीब 74% का रिटर्न देखने को मिलता। और अगर बात करें 5 साल का तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख, आपको मिलता 7,61,527 रुपया। यानी 5 साल में आपको एसआईपी के थ्रू करीब 153% का रिटर्न देखने को मिलता। अब अगर बात करें कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप अगर एक बार में 1 लाख रुपये का लमसम किए होते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,47,590 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,19,193 रुपया होता, और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 4,11,021 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 87 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 है उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है ब्रिज इंटरप्राइजेज लिमिटेड कंस्ट्रक्शन क्षेत्र, इक्विटीज स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, कल्याण जिलेवर्स इंडिया लिमिटेड कंज्यूमर डिस्टेशनरी, दीपक नाइट्रेट्स लिमिटेड केमिकल्स, करूर ब्यासा बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, कार्बोडियम यूनिवर्सल लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग, क्रेप्टन ग्रेवियास कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल लिमिटेड कंज्यूमर डिस्टेशनरी, किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स लिमिटेड कैपिटल गुड्स, जेबी केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड हेल्थ केयर एंड शोभा लिमिटेड कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 95%, कैश पे 4.9 और डेप्ट पे है 0.2%। इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें
तो कैपिटल गुड्स पे है 17.8, फाइनेंशियल पे 16.7, कंस्ट्रक्शन 11.7, अदर्स 11.6, सर्विस 9, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी 7.8, केमिकल्स 6.9, हेल्थ केयर 6.8, टेक्नोलॉजी 6.3, कंज्यूमर स्टेयर्स 5.3% है। यानी कि अगर आप फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। इनकी एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 26.05 और पीबी रेशियो 4.30। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 5,000 रुपये का करना होगा, और अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर 500 रुपये से आप अपना एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं हम लोग फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड का फंड रिटर्न, जो कि 1 साल में 47.6, 3 साल में 29.9, 5 साल में 32.7 और एनुअल है 23.8 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का 1 साल में 46%, 3 साल में 25, 5 साल में 33.6 का। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड 1 साल या फिर 3 साल में अपना कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा रिटर्न है। वहीं पे ये जो 5 साल की कैटेगरी है, 5 साल में जब आप देखेंगे तो स्मॉल कैप कैटेगरी पे अपना कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न दे रहा है। हालांकि अगर रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे देखेंगे तो 3 साल में ये टॉप 4 में एक बार अपना जगह बना पा रहा है, लेकिन 5 साल में फिर ये नंबर 15 पर चल जा रहा है। तो अगर आप एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए, तो शॉर्ट टर्म में ये आपका अच्छा विकल्प है। 1 साल 3 साल के अंदर आपको काफी अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। अगर आप लॉन्ग टर्म स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, इसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म से लेकर से लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड चाहिए तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड डाइट प्लान ग्रोथ के अंदर, जो कि एक 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। 1 साल का रिटर्न है 53.4, 3 साल का 32.8 और फंड साइज है 25,534 करोड़ का। दूसरा, आप अपने पोर्टफोलियो पे रख सकते हैं इन्वेक्सो इंडिया स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ, जो कि एक 4 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। 1 साल का रिटर्न है 56.8, 3 साल का 28.9 और इसका फंड साइज है 4860 करोड़ का। इनकी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.90% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा, और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और 1 साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% का टैक्स देना है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करें तो आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। इनके फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो फ्रैंकलिन टेम्पलेटन म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट पे इंडिया पे नंबर 11 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 1,02,615 करोड़ का। फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज डायरेक्ट फंड ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया फ्रैंकलिन टेम्पलेटन म्यूचुअल फंड की तरफ से। आर जनकिरमन, श्रीकेश नैयर, हरीश श्याम सुंदर अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 1,02,615 करोड़ का, और लेटेस्ट में भी है 208 रुपया 93 पैसा। फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज डायरेक्ट फंड ग्रोथ ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपये का सेट किया गया और मिनिमम लमसम 5,000 रुपये का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।